यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए न सिर्फ भारत संघर्ष कर रहा है, बल्कि और भी कई सारे देश हैं जो टेबल के ऊपर परमानेंट सीट चाहते हैं, यानी वीटो पावर चाहते हैं। अब क्या होता है कि जब भी कोई अकेला देश किसी चीज के लिए लड़ रहा होता है या किसी चीज की डिमांड कर रहा होता है, तो उसको कम ही देश सीरियसली लेते हैं। वहीं पर जब ज्यादा देश एक साथ आ जाते हैं और जब वो सभी मिलकर एक ही बात के ऊपर जोर देते हैं, तो उसका वजन काफी ज्यादा हो जाता है। अब वीटो पावर का लालच तो कई सारे देशों को है, फिर चाहे वो डिजर्व करते हो या फिर नहीं। ऐसे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर भारत ने भी कुछ देशों के साथ मिलकर एक G4 नाम का एक ग्रुप बनाया है। इस G4 नाम के ग्रुप में भारत समेत कुल 4 देश हैं एंड सारे के सारे परमानेंट सीट के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। G4 के 4 मेंबर्स हैं भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील। अब इनमें से कौन सा देश टेबल के ऊपर परमानेंट सीट डिजर्व करता है, कौन सा देश नहीं, ये हमारी पर्सनल राय हो सकती है, जिसके कोई भी मायने नहीं है, क्योंकि भारतीय सरकार का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील इन तीनों को ही परमानेंट सीट के ऊपर देखना चाहता है। अब हुआ क्या कि रिसेंटली मार्च 9 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेकर इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशंस एक बार फिर से स्टार्ट हो गई हैं। इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आ रही हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार जो नेगोशिएशंस और प्रोसीडिंग्स होंगी उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, उसकी वेबकास्टिंग होगी, ताकि कोई भी इंटरनेट के ऊपर ये देख सके कि कौन सा देश रिफॉर्म्स को लेकर मीटिंग में क्या बोल रहा है और क्या डिमांड रख रहा है। दूसरी चीज ये निकल कर आ रही है कि टोटल नंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स को 15 से बढ़ाकर 25 करने के ऊपर सहमति बन रही है। टोटल 25 देश होंगे, परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों को मिलाकर। अभी 25 में से परमानेंट सीट कितनी बढ़ाई जाएंगी इसके ऊपर सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि परमानेंट मेंबर्स को 5 से 10 किया जा सकता है और नॉन परमानेंट मेंबर्स को 10 से बढ़ाकर 15 या फिर 16 तक किया जा सकता है। अब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेकर इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशंस एक बार फिर से स्टार्ट हुई हैं, इसके ऊपर G4 देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि G4 देशों ने क्या कहा है, क्योंकि भारत भी G4 का हिस्सा है। G4 देशों ने जो स्टेटमेंट जारी की है उसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सबसे पहले तो G4 ने नेगोशिएशंस की वेबकास्टिंग का वेलकम किया है और कहा है कि इस कदम से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ेगी, यानी सबको क्लियर होगा कि कौन सा देश क्या कह रहा है और सबकी जवाबदेही बढ़ेगी। उसके बाद G4 देशों ने कहा है कि हम प्रपोज करते हैं कि रिफॉर्म्स के बाद नई सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 25 या फिर 26 देश होने चाहिए जो सभी रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हो, और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज की भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसके साथ ही G4 ने कहा है कि जो छोटे देश हैं, आइलैंड नेशंस हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स में उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसके बाद G4 के देशों ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तो ठीक है, पब्लिक फॉर्मेट में ओपन डिबेट्स को हम सपोर्ट करते हैं, सबकी जवाबदेही बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिफॉर्म्स के बाद जब नए देश आ जाएंगे तब सिक्योरिटी काउंसिल इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में काम करे। इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल की पब्लिक और प्राइवेट मीटिंग्स के बीच एक हेल्दी बैलेंस होना जरूरी है। यानी भारत समेत G4 देशों का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को सारे मुद्दे पब्लिक डिबेट में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ मुद्दे क्लोज डोर प्राइवेट मीटिंग्स में भी डिस्कस होने चाहिए। यानी परमानेंट मेंबर्स के बीच प्राइवेट मीटिंग्स को भी G4 समर्थन देता है। इसके अलावा G4 देशों ने कहा है कि एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशंस के लिए यूएन जनरल असेंबली का रोल अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन जनरल असेंबली को आपस में एक साथ मिलकर और भी रेगुलर मीटिंग्स करनी चाहिए। इनके प्रेसिडेंट्स को एक साथ मिलना चाहिए ताकि दोनों संगठन आपस में एकजुट होकर और भी प्रोडक्टिव काम कर सकें। इसके अलावा G4 ने कहा है कि रियल प्रोग्रेस के लिए हम नेगोशिएशंस का समर्थन करते हैं। मोटी मोटी सभी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं। आपको क्या लगता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर्स की संख्या को बढ़ाकर 25 तक करना क्या ये एक सही कदम है, हाँ या फिर ना? और आपके अकॉर्डिंग रिफॉर्म्स के बाद कितने परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए और कितने नॉन परमानेंट? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।